डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक डिटेल्स कवर्ड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर में किन किन बातों का समावेश किया जाता है। सो द लेटर बिगिंस विद द वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि जब भी आप किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो लेटर की शुरुआत कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड से होती है। सेकंड, द डेजिग्नेशन ऑफ विच अपॉइंटमेंट इज मेड इज मेंशन्ड, यानी आपने सामने वाले व्यक्ति को किस डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट के लिए पसंद किया है उस डेजिग्नेशन को आपको मेंशन करना है। थर्ड, इट इज क्लैरिफाइड वेदर द अपॉइंटमेंट इज एन प्रोबेशन, परमानेंट और पार्ट टाइम, यानी आपने जो जॉब उसे दी है वो प्रोबेशन पीरियड में है, यानी प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि किसी निश्चित 5 साल के लिए या 2 साल के लिए ही आपने उसे अपॉइंट किया है। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, यानी उसे आप जॉब से हटा देंगे। फोर्थ, द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज मेंशन्ड इफ द अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोबेशन, यानी कि अगर सामने वाले को आपने प्रोबेशन पीरियड पर अपॉइंट किया है तो उसका टाइम पीरियड कितना है वो भी आपको मेंशन करना रहेगा। द अपॉइंटमेंट लेटर कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी, अलाउंसेस एंड इंक्रीमेंट्स टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज इज प्रोवाइडेड, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर में आप आपके एम्प्लॉय की सैलरी, उसे मिलने वाले अलाउंसेस और उसके इंक्रीमेंट्स के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। And candidate is informed to send an acknowledgement letter or is informed to how many days he has to report on duty, यानी आपकी जो शर्तें हैं वो आपने बताई हैं, सामने वाला उन शर्तों को मान रहा है, उससे इस बात को दर्शाता हुआ एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आप उनसे मांगेंगे और कितने दिनों में उसे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है यानी काम स्टार्ट करना है वो भी आप मेंशन करेंगे। एंड द अपॉइंटमेंट लेटर एंड्स विथ गुड विशेस, यानी आप उन्हें ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक के साथ में आप अपने लेटर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रमोशन, द बेसिक नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिटेन द ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली। Structure of any firm or organization is arranged in such a way that provides encouragement to employees for progress, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसके एम्प्लॉय उनके पास परमानेंट तौर पर रहें और उन्हें परमानेंट रखने के लिए हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जिस हमारे साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस होती रहे। One of the stages of this structure means promotion for employee. Promotion is said to be rise in designation, यानी कि प्रमोशन का सामान्य अर्थ होता है कि आप अपने हुद्दे में यानी आप जिस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो। In normal sense, promotion means to rise an employee from the present designation to higher post. For example, अगर कोई आदमी एज अ वर्कर काम कर रहा है तो उसका अच्छा काम देखकर या उसका एक्सपीरियंस देखकर आप उसे सुपरवाइज़र बना देते हैं तो ये प्रमोशन हुआ। किसी सुपरवाइज़र को अगर आप मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं तो ये भी एक प्रमोशन हुआ। तो ड्यू टू प्रमोशन एन एम्प्लॉय गेन्स इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द स्टेटस एज वेल, यानी इकोनॉमिकली तो उसे फ़ायदा होता ही है, उसका स्टेटस भी बिजनेस फर्म में बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, रीजन फॉर प्रमोशन, यानी किन कारणों से हम एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देते हैं। द फर्स्ट वन, व्हेन द एम्प्लॉय कंप्लीट्स अ सर्टेन फिक्स्ड ईयर्स इन सर्विस ही सी गेट्स प्रमोशन। कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम पीरियड के हिसाब से प्रमोशन देते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा हमारे पास 2 साल 5 साल रह जाता है तो उसका प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। Second, when the employee acquires additional academic or technical qualification, he or she is promoted. यानी कि काम करते करते अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन में बढ़ोतरी कर लेता है, कहीं कोई पार्ट टाइम कॉलेज या कोई कोर्स ज्वाइन करके वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेता है,
अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा लेता है या कोई टेक्निकल नॉलेज वो प्राप्त करता है तो भी उसका प्रमोशन हो जाता है। थर्ड, व्हेन द एम्प्लॉय एक्वायर्स स्पेशल अचीवमेंट ही और शी इज प्रमोटेड, यानी उसे हम कोई टारगेट देते हैं, वो उस टारगेट से भी ज़्यादा अगर अचीव करता है तो उसे हम प्रमोशन देते हैं। कंसिडरिंग द स्पेशल एक्सपर्टाइज स्किल द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बंदे की जस्ट क्वालिफिकेशन पेपर्स को देखकर उसे जॉब दी है, लेकिन काम करते करते हमें पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है, इसके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज स्किल वाला बंदा है, तो भी हम उसे प्रमोट कर देते हैं। एंड प्रमोशन इज गिवन कंसिडरिंग द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सपोज मैनेजर लेवल पर कोई जो बंदा काम कर रहा था वो अपनी एज के हिसाब से रिटायर हो गया है, अब उसकी जो वैकेंट प्लेस है उसे अगर हम किसी नए एम्प्लॉय से रिप्लेस करते हैं तो उसे अपने साथ कॉप अप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बेटर है कि अगर आपके पास उससे जो निचले स्तर पर या उसका जो सबऑर्डिनेट्स था उसका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा गेन हो चुका है तो आप उसे उस प्लेस पर रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से भी कई बार प्रमोशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफ़र। तो द फंक्शन ऑफ HR मैनेजर इज टू गेट एम्प्लॉयज, असाइन देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, टू ट्रेन देम एंड टू रिटेन देम, यानी कि एक HR डिपार्टमेंट का काम है कि एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट दे, उन्हें काम सौंपे, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनसे काम ले और उन्हें परमानेंट अपने पास रखे। When the employee shifted from one place to some other place without any significant change in responsibility, duty, designation, remuneration and skill required is called transfer। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके ट्रांसफ़र का मीनिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जब हम किसी एम्प्लॉय को उसकी प्रेजेंट डेजिग्नेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, रेम्यूनरेशन, स्किल को चेंज न करते हुए सिर्फ प्लेस चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अहमदाबाद की ब्रांच में सुपरवाइज़र का काम कर रहा है, उसे बड़ौदा की ब्रांच में सुपरवाइज़र ही बनाकर भेजा जाए, सेम सैलरी, सेम वर्क, तो उसे हम ट्रांसफ़र कहेंगे। अ ट्रांसफ़र कैन बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। Employee is informed well in advance regarding the transfer, but in certain essential service, transfer is made and implemented immediately। कुछ गवर्नमेंट के जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ट्रांसफ़र कंपलसरी होता है और आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, और जो प्राइवेट ड्यूटीज़ हैं इनमें ट्रांसफ़र के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र, हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? When the employee is underworked in one डिपार्टमेंट, यानी कि किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर वो अंडरवर्कड है या अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हम ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड, व्हेन द एम्प्लॉय इज प्रूवन अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी, यानी कि अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो भी हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं। व्हेन द एम्प्लॉय हैज़ कमिटेड फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंस, यानी अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो भी हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं। व्हेन द एम्प्लॉय शोज इनडिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, यानी कि कई बार मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई बातों को नेग्लेक्ट करते हो या इनडिसिप्लिन में रहते हो तो भी ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हेन द एम्प्लॉय फेसेस एनी इमरजेंसी और चेंजेस इन द फिजिकल कंडीशन, यानी अगर कोई इमरजेंसी हो या फिजिकल कंडीशन में कोई बदलाव हो तो भी ट्रांसफ़र किया जाता है। टू अवॉइड प्रोबेबल conflict between the head of department with the colleague with whom he or she has a bitter relation। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ या उनके जो ऊपरी अधिकारी हैं उनके बीच झगड़ा हो जाता है या उनकी अनबन हो जाती है, तो उनका असर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है।
to obtain the benefit of special skill of the employee for another department of organization. अगर हमारी एक ब्रांच में कोई बहुत ही स्किलफुल एम्प्लॉय है तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में इसलिए भी भेजा जा सकता है कि वो अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस से वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी ये सारी चीज़ें सिखा सकता है. एंड टू लेट द एम्प्लॉय लर्न प्रोसीजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सपोज वो किसी एक डिपार्टमेंट में काम करके एक्सपर्ट हो चुका है तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो वहाँ का काम भी इजीली और आसानी से सीख सके. नेक्स्ट टॉपिक, डिमोशन. तो व्हेन एनी एम्प्लॉय इज अनेबल टू परफॉर्म द जॉब अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन देन हिज एम्प्लॉय इज पुट एट द लोअर रैंक फ्रॉम हिज और हर प्रेजेंट डेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को एक बड़े ओहदे पर रख दिया है लेकिन वो उस ओहदे पर अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे निचले ओहदे पर ट्रांसफ़र किया जाता है जिसे हम डिमोशन कहते हैं. ड्यू टू डिमोशन देयर इज़ अ रिडक्शन इन पे स्केल. यानी आपकी जो सैलरी आपको पे की जाती है उसके अंदर रिडक्शन आ जाता है. आपकी अथॉरिटी और आपकी प्रेस्टीज भी कम हो जाती है और साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है. सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डिमोशन, या हम रीज़न फॉर डिमोशन भी बोल सकते हैं कि किन कारणों से हम डिमोशन करते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली ड्रॉन अटेंशन द एम्प्लॉय नेग्लेक्ट्स ड्यूटी. यानी कि बार बार अगर किसी एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी के बारे में हम ध्यान दिला रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, फिर भी वो उन्हें नेग्लेक्ट करके बार बार वही गलतियां दोहराता रहे तो हम डिमोशन कर सकते हैं. सेकंड, कंटिन्यूसली रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. यानी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आ रही हो, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो भी डिमोशन हो जाता है. थर्ड, सम ऑफ सीरियस मेल प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय. यानी अगर उसने कोई उचापत या कोई चोरी का काम या कोई गलत काम किया है और पकड़ा गया है तो भी उसका डिमोशन किया जा सकता है. एंड फोर्थ, रिपीटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन बाय एन एम्प्लॉय. यानी एम्प्लॉय अगर हमारी बिजनेस यूनिट के डिसिप्लिन को बार बार जानबूझकर अगर ब्रेक करता हो या तोड़ता हो तो भी उसका डिमोशन हो सकता है. लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, कंप्लीशन ऑफ सर्विस. यानी आपकी सर्विस ख़त्म हो गई हो. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं. रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए. एंड सेकंड, रिगार्डिंग रिलीविंग फ्रॉम जॉब या रेजिग्नेशन. यहाँ पर जो कर्मचारी है वो खुद रिज़ाइन करके जॉब छोड़ देता है. तो एक जिसमें हम एम्प्लॉय को निकाल देते हैं और दूसरा जिसमें एम्प्लॉय अपनी इच्छा से निकल जाता है. तो हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय. तो नॉर्मली एनी ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स कॉम्प्रिहेंसिवली बिफोर टेकिंग द drastic step of removing an employee from service. Before taking this decision, many correspondence have to occur between the employees and employer. यानी कि ये एक ड्रेस्टिक स्टेप है, ये बहुत ही हार्डली और रेयरली लिया जाता है. हर कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉय को निकाल दे. इस टाइप के डिसीजन से पहले बहुत बार उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया जाता है. बट व्हेन द एम्प्लॉयर does not find the clarification given by the employee satisfactory, then the management decides to dismiss the employee from service. यानी किसी कर्मचारी के बारे में अगर कोई गलत बात पता चलती है तो उसे सफाई का पूरा मौका दिया जाता है. वो अपने बारे में बता सकता है कि अपनी सफाई में कुछ चाहे तो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट को उसकी आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो उसे डिसमिस कर सकते हैं. When a department of a company is to be merged, discontinued, or the unit may be converted into fully automatic unit, or if the contract is over for such reasons, the situation of relieving of the employee arises. So to maintain the dignity of the employee who has served the organization for long time and to maintain cordial relations between both the parties, voluntary retirement scheme is introduced. जब डिपार्टमेंट मर्ज हो जाते हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता हो या
कंपनी या फर्म ही डिसॉल्व हो जाती हो, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए VRS यानी वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम भी रखी जाती है, जिसमें एम्प्लॉय खुद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, यानी रिटायर जो VRS लेते हैं या जो समय पूरे हो जाने के बाद लीगली रिटायर होते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से बहुत से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। Whenever an employee is found disclosing confidential matter to the competitor or being non-cooperative or is indisciplined, he or she is relieved from his or her duty with immediate effect without any benefits of retirement। यानी कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी की सीक्रेट डिटेल्स को किसी और यानी अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ शेयर करते हुए पकड़ा जाता है और साबित भी हो जाता है, तो भी उन्हें रिलीव कर दिया जाता है। इस वक्त उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता। सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग रिलीविंग फ्रॉम जॉब यानी रेजिग्नेशन। समटाइम्स एन एम्प्लॉय रिफर्स टू डिसकंटिन्यू द जॉब फॉर हिज और हर पर्सनल रीजंस। रेजिग्नेशन मीन्स an employee's written declaration to give up one's office willingly। यानी यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो खुद पर्टिकुलर प्लेस पर काम नहीं करना चाहते या उन्हें कहीं और बेटर ऑप्शन मिल चुका है, ज़्यादा अच्छे प्रमोशन वाली जॉब उन्हें अगर मिल जाती है तो वो अपनी इच्छा से रिलीव हो जाते हैं और एक लेटर लिखकर कंपनी या अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। हर एक लेटर का फॉर्मेट सेम रहेगा, आप अपनी बुक्स के अंदर देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन सभी एग्जाम्पल में लेटर का वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।